हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपके एसएसटी में ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब, जिसमें अक्षांश एवं देशांतर पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है। कैसी है? ध्रुवों पे से चपटी है और बीच में से थोड़ी उभरी हुई है, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से चपटी है और बीच में से उभरी हुई है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि पृथ्वी का लघु रूप, छोटा रूप है और वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पॉकेट में रखने वाले ग्लोब, बड़े आकार के ग्लोब जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, या गुब्बारे वाले ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब जो होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, उन्हें उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे आपने कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता देखा होगा। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों का उनके सही आकार में दिखाया गया है, यानी कि ग्लोब जो है उस पर पूरी पृथ्वी को दिखाया गया है कि पूरी पृथ्वी पर क्या क्या है, वो सब ग्लोब के ऊपर दिखाया गया है चारों तरफ से। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। अब आपको यहाँ पे ये बिंदु दिख रहा होगा, ये वाला जो बिंदु यहाँ से झुकी हुई है, पृथ्वी जो है वो सीधी नहीं है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो इसी को अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं। जैसे आपका ये ग्लोब है, अब इस ग्लोब पे जो ये दो ध्रुव हैं जिनसे सुई या अक्ष पे जिससे होकर गुजरती है, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। अब मैंने आपको दिख रहा होगा बीच में एक सीधी लाइन खींची है, जो कि बिल्कुल बीच में खींची है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। तो ये जो है काल्पनिक रेखा है, ये ग्लोब को, या हम कह सकते हैं पृथ्वी को, दो बराबर भागों में बांटती है। और इस रेखा को हम कहते हैं, या तो विषुवत वृत्त कह सकते हो आप, विषुवत वृत्त भी कह सकते हो, या फिर विषुवत रेखा भी कह सकते हो। वृत्त किस लिए कहेंगे? क्योंकि ये चारों तरफ से लाइन खिंची है। अभी तो हमें इसके दो पार्ट इधर इधर दिख रहे हैं, इसके पीछे भी तो होगा, तो वहाँ भी ऐसे ही खिंची है, तो एक पूरा गोला बन गया, इसलिए वृत्त कह रहे हैं। यहाँ पे लाइन सिर्फ हमें यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसे रेखा भी कह सकते हैं। अब जो इस रेखा का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये सारा, ये वाला जो इसके ऊपर वाला, इसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला पूरा हिस्सा है इसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब इसके बाद आता है जो आपको विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा दी हुई है, जो काल्पनिक खींची गई है पृथ्वी पर, इसके समानांतर यानी इसके बराबर बराबर उत्तरी ध्रुव में, ऐसे बराबर बराबर पूरे उत्तरी ध्रुव में हर 1 डिग्री पर, कितने डिग्री पर? प्रत्येक 1 डिग्री पर। और ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिण ध्रुव में कितने डिग्री पर? प्रत्येक 1 डिग्री पर। यानी कि उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तक प्रत्येक 1 डिग्री पर, और दक्षिणी गोलार्ध में भी दक्षिणी ध्रुव तक प्रत्येक 1 डिग्री तक जो विषुवत रेखा के समानांतर यानी बराबर बराबर लाइन जो खींची गई हैं, उन लाइनों को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। आया समझ में? क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, जो विषुवत रेखा के बराबर बराबर उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में खींची गई हैं तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई हैं तो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। ठीक है।
ये कितने डिग्री पे? प्रत्येक 1 डिग्री पे। ये वाली जो होगी बीच की है 0 डिग्री। 0 डिग्री अंश बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अंश। ठीक है। ऐसे यहाँ पे जब होगी तो 1 डिग्री अंश, फिर 2 डिग्री अंश, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 6 डिग्री, यानी कि यहाँ तक 90 डिग्री हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गई तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर भी 90 डिग्री आ जाता है, जो ये वाली हो जाती है, ये वाली जो जा रही है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से या विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ें चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर, अक्षांश रेखा की लंबाई जो है वो घटती जाती है। क्योंकि देखो आप यहाँ पे जितनी लंबी है, क्या इतनी लंबी यहाँ पे है? नहीं है ना। ये क्या हो रही है? लंबाई घटती जा रही है। ठीक है। ऐसे दक्षिणी ध्रुव में देखो जितनी लंबी यहाँ पर होगी उतनी लंबी यहाँ पर होगी नहीं होगी, क्योंकि ये गोल है, पृथ्वी हमारी गोल है, इस वजह से ये घटती जाती हैं। अब आती है कि उत्तरी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो कितनी संख्या है अक्षांश रेखाओं की? मैंने आपको बताया कहाँ तक खिंचती है। उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 और +1। उत्तरी गोलार्ध में ये वाली 90 तक 90 हो गई और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 हो गई, और ये वाली जो बीच में है ये एक रेखा ये वाली, तो कितनी हो गई संख्या टोटल? 181। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 181। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी बताई गई हैं। 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी? विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, दूसरी है विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और विषुवत रेखा से 66 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। कौन कौन सी 4 रेखाएं बताई गई हैं? विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री, ये है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा है? मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर। इसी तरीके से विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री, जो यहाँ पे 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और विषुवत वृत्त से या विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में 2 रेखाएं ये बताई गई हैं। जो उत्तरी गोलार्ध में है वो उत्तर ध्रुव वृत्त। कौन सा वृत्त? उत्तर ध्रुव वृत्त। और जो दक्षिणी गोलार्ध में है ये वाली 66.5 डिग्री वाली, ये कौन सी होगी? दक्षिणी या दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक है। ये 4 जो अक्षांश रेखाएं हैं ये महत्वपूर्ण बताई गई हैं। अब इसके बाद हम आते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब ताप कटिबंध के बारे में देखिए। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखिए ये हमारा क्या बना? ये हमारी ग्लोब बना पृथ्वी का। ये आपकी हो गई कौन सी? विषुवत। कौन सी हो गई? विषुवत। इसके नीचे आपकी 23.5 डिग्री पे ये मकर, 66.5 डिग्री पे कौन सी हो गई? ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ऐसे ऊपर बनेंगी 23.5 डिग्री पे कर्क, 66.5 डिग्री पे कौन सी बनेगी? उत्तर या उत्तरी ध्रुव वृत्त।
ठीक है। ये 66.5, ये 23.5, ये 23.5 और ये 66.5, ठीक है। ये मैंने आपको पहले सारा समझा दिया है। ये 0 डिग्री, ये सब डिग्री में ही है यहाँ पे, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ठीक है। और ये हमारे दो 90 डिग्री के हो गए, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90 डिग्री। ये कौन सा था? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध या फिर उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। ये वाला पूरा दक्षिणी गोलार्ध, ये वाला पूरा उत्तरी गोलार्ध। विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे आपको मैंने बता दिया है पहले। अब देखिए उष्ण कटिबंध के बारे में, यहाँ पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में बात की गई। सबसे पहले यहाँ पे उष्ण कटिबंध के बारे में बात की गई है। उष्ण कटिबंध जो होता है ये कर्क रेखा से और मकर रेखा, यानी कि कर्क रेखा से और मकर रेखा, इनके बीच में ये वाला जो आपका एरिया आपको नज़र आ रहा है, इस रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, ये जो रेखा है कर्क रेखा यहाँ पे और मकर रेखा, इसके बीच के सभी अक्षांशों पर, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी से लेके 23.5 डिग्री दक्षिणी तक, जो सूर्य होता है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इस पूरे में वर्ष में एक बार दोपहर, हर मतलब एक अक्षांश पे, हर एक डिग्री पे दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस वाले जो क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, यानी कि यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक लास्ट होता है जो सूर्य सीधा पड़ता है, यानी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 23.5 डिग्री उत्तर ध्रुव व्रत से और 23.5 डिग्री कर्क रेखा तक, और 23.5 डिग्री मकर रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव व्रत तक जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कभी भी सीधी नहीं पड़ती। कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। और यहाँ पे इसलिए जो है वो तापमान होता है वो यहाँ का मध्यम रहता है, इसलिए इस एरिए को और इस एरिए को पूरे को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती हैं, हमेशा तिरछी पड़ती हैं। कहाँ से कहाँ तक? 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव व्रत तक, और 23.5 डिग्री मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव व्रत तक हमेशा तिरछी पड़ती हैं। इसके बाद आता है जो ये वाला आपका हिस्सा बच गया ऊपर वाला, उत्तर ध्रुव 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव व्रत से उत्तरी ध्रुव तक, और 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव व्रत से दक्षिणी ध्रुव तक। जो ये वाला हिस्सा होता है यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, यहाँ की सूर्य यहाँ पर पहुँच नहीं पाता है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध, ऊपर भी शीत कटिबंध और नीचे भी शीत कटिबंध। आया समझ में? ठीक है। अब इसके बाद हम आपका कल देखेंगे। इतना ही आज पढ़ते हैं।